एक बात समझ में आ गई कि अगर कल अगर हम खाली दोनों भाइयों को पढ़ाते हैं और किसी कारणवश मैं कुछ नहीं कर पाया, तो कल ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुई कि दो को तो हम बढ़ा दिए, क्योंकि सर आज के समय में मैं देखा हूं सर कि कमजोर व्यक्ति कोई साथ नहीं देता। अविनाश जी, आप कभी कमजोर थे, लेकिन आज आपसे ज्यादा स्ट्रांग इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। आज आप 30,000 लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन हैं। आज लाखों लोगों की आप जिंदगी बदलने वाले हैं, हजारों लोगों की जिंदगियां आपने बदली है। और वो बोलते हैं ना कि इंसान की जिंदगी में जो स्ट्रगल होता है बाद में सुखद स्टोरी बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बातें तो बिल्कुल एक सुखद स्टोरी जैसी शेयर करने वाली बातें हैं, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हर सक्सेसफुल इंसान पैरों में कितनी कांटे चुभा के वहां तक पहुंचा, ये बात कोई नहीं देखता। लोग केवल सक्सेस स्टोरी देखते हैं। और रियल में जो बातें आप बता रहे हैं, मैंने शुरुआत में बेसिक लेवल से ग्राउंड में काम किया है, तो ये चीजें हमने देखा जरूर है। हम जरूर जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ आपका झुकाव क्यों एकाएक आया? क्योंकि आप बीएचयू में पढ़ाई कर रहे थे और वहां हमारी मुलाकात हुई थी। डायरेक्ट सेलिंग की स्टोरी थोड़ी इनकी मैं बता देता हूँ विकास जी, अविनाश जी तब सही हो जाते हैं। जी जी, बनारस यूनिवर्सिटी में अविनाश गुप्ता जी पढ़ाई कर रहे थे और वहां पे मुझे एक इनके फ्रेंड ने बताया, मैं बनारस में उसमें बिजनेस इनिशियल स्टेज पे शुरू किया था, और वहां पे इनके एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि यार एक लड़का है जो पार्ट टाइम में कोचिंग वगैरह पढ़ाता है और बहुत ही डिजायरेबल बंदा है, बहुत ही उसके अंदर कुछ करने की सोच है, ललक है, जिंदगी में आगे बढ़ने की ललक है। तो मुझे लगता है कि तुझे उसको जरूर बताना चाहिए। उस इंसान ने मजाक मजाक में, वो शायद मुझे सुन भी रहा होगा, हमारा एक फ्रेंड ही था, और उसने मजाक मजाक में बोला कि व्हाई यू आर नॉट चूजिंग द मिस्टर अविनाश गुप्ता। तो मैं पूछा यार कौन है अविनाश गुप्ता? तो नीचे अविनाश गुप्ता जी का रूम हुआ करता था, तो किसी ने इंडिकेशन कर दिया, और तब मैं अविनाश जी को ढूंढते हुए अविनाश जी के रूम में गया। और पहली बार जब गया तो मुझे लगता है शायद इनको किसी ने बता दिया था कि कोई आने वाला है, भाग जाना। तब अविनाश गुप्ता जी वहां पे हमें मिले नहीं, लेकिन वो पल हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें यहाँ पे सुन रहे हैं। अविनाश जी, वो पल आप बताइए। यहाँ तक की स्टोरी तो मुझे भी पता है, क्या ऐसा हुआ, क्यों आपको ऐसा लगा कि इस इंडस्ट्री में आपको डिसीजन बनाना चाहिए, कैरियर लगाना चाहिए? क्योंकि आपके जैसे तो मैंने बहुत सारे दोस्त को, बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे घुमा दिया था। इवन जब मैं बीएचयू से बिजनेस कर रहा था तो लोग मेरे रूम तक को बदनाम कर रखे थे कि इस रूम में मत जाना, वहां पे जाने के बाद वो लपेट लेता है, जोड़ देता है। तो आपने इस इंडस्ट्री में आने का जो डिसीजन बनाया, व्हाट वाज द पॉइंट? वो क्या ऐसी चीज थी जो उस समय आपको पिक किया था? वो चीज आप थोड़ा बताइए। जी गुरुजी, और पहले के लिए माफी चाहूंगा थोड़ा सभी लोगों से कि वो सर बोलते बोलते सर थोड़ा आंखों में आंसू आ गए थे गुरुजी। तो जब सर जब आपको पता चला, तो आपको याद होगा गुरुजी कि मैं माँ क्लासेज में हैदराबाद गेट में पढ़ा के निकल रहा था, तो आप और जो सर थे हमारे मित्र त्यागी सर आए हुए थे, उस वहाँ इंस्टीट्यूट वाले जो बंदा ऑनर था उसको प्लान दे रहे। तो उसी समय शायद आपने मुझे देखा था और फिर आप मुझसे मिलने आए थे। तो रूम में हमने सभी प्लान को सुना समझा, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि जब आप प्लान देख करके निकले और मैंने आपको दे दी थी, और आपको याद होगा गुरुजी रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद जब आप निकले तो हमारे जितने फ्रेंड सर्किल था वो लोग आपको पहले जान रहे थे, और मैं इसलिए उतना नहीं जानता था कि गुरुजी जब मैं बीएचयू की क्लास खत्म कर रहा था, क्योंकि बीएचयू में मैं पढ़ भी रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, और मैं उस समय पैसे की जो दिक्कतें थी हमारे साथ जो बनी पड़ी थी, क्योंकि जब मैं बीएचयू में एडमिशन लिया था गुरुजी, तो मैं एक बार बताना चाहूंगा कि स्थिति उस समय ऐसी थी कि पिताजी 2,000 रुपये महीना देते थे, और मैं मान भी नहीं पाता था, क्योंकि दो भाई और थे, 5-6 हजार रुपये इनकम आती थी। तो स्थिति यहाँ थी सर कि मैं मेस का खाना नहीं खाया। मैं जब शुरू में गया तो मेस का खाना उस समय गुरुजी 35 रुपया पर प्लेट था, 100 रुपया एक दिन का गिरता था, तो 2,000 मिलने पे 3,000 रुपया हम एफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उस समय मैं सर जब ग्रेजुएशन में एंट्री किया था, तो मैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में पीछे जलांस का खाना चलता है, तो सर वहां पे 15 रुपया प्लेट की खाने मिलते थे। तो जहां मैं सर जब मुझे पता चला कि वह 15 रुपये प्लेट का है, तो गुरुजी मैं लगभग 3 से 4 महीना तक उस बोलते मरीजों वाला मैंने खाना खाया था, जहाँ पे सर दाल की जगह पे पानी और चावल और फाइबर की प्लेट में मिलती थी, 15 रुपया का वो मिलता था सर। तो बहुत सारे दोस्तों ने हमारे, तो उन्होंने पूछा कि अविनाश यार तुम बाहर कहाँ जाते हो, मतलब यहाँ क्यों नहीं खाते?
तो मैं उसे बहाने करते रहे, मैं जाता हूँ बाहर तो कर लेता हूँ, मैं तो खा लेता हूँ। मैं कैसे बताता सर कि वो 35 रुपया प्लेट भी अफोर्ड करने की औकात नहीं थी हमारी उस समय। तो लगभग 4 महीना सर मैंने बीएचयू का जब खाना में बाहर खाने जाता था तो मैंने अपने एक मित्र को बताया, तो उन्होंने एक बात बोली कि अरे अविनाश, तुम तो तैयारी करके आए हो, तुम्हारी बायो बहुत अच्छी है, तो तुम पढ़ाते क्यों नहीं? तो सर उस समय मुझे जब किसी ने बताया तो बोला कि तेरी बायो अच्छी है, तो मैंने एक जो हमारे लैब अटेंडेंट थे बॉटनी के, तो उनकी बच्ची को मैंने पढ़ाया। जब स्टार्टअप किया तो मेरे को फीडबैक अच्छा मिला, तो मैं पढ़ाना शुरू किया, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा सा, छोटी मोटी कोचिंगों में 9th 10th 11th 12th को मैं पढ़ा रहा था। और फिर वहीं के दौरान फिर जब मैं 9th 10th को पढ़ा कर निकल रहा था तो आप वहीं पे थे और त्यागी जी वहीं पे थे, जब उसके ऑनर के साथ आप बैठे थे तो